भारत के 5 बड़े चोर बाजार आलू प्याज के भाव में मिलते हैं कपड़े यहाँ। दोस्तों आइए आज आपको बताते हैं भारत के सबसे बड़े चोर बाजारों के बारे में जो काफी प्रसिद्ध है, जहाँ पर आप बड़े से बड़े ब्रांड की चीज बहुत ही सस्ती से खरीद सकते हैं। वीडियो काफी मजेदार होने वाली है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। नंबर 1, मुंबई का चोर बाजार। दक्षिण मुंबई के मटन मोहम्मद अली रोड के पास एक बड़ा चोर बाजार लगता है। बताया जाता है कि मुंबई का ये चोर बाजार करीब 150 साल पुराना है। चोर बाजार होने के बावजूद भी ये अन्य मार्केट की तरह सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक हर रोज नियमित रूप से खुलता है। पहले के समय में इस दुकान में दुकानदार तेज आवाज लगाते हुए अपना सामान बेचा करते थे और इसी कारण इस बाजार को उस समय शोर बाजार कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों को शोर पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने ये तेज आवाज कर सामान बेचने पर रोक लगा दी और इसके बाद इसका नाम चोर बाजार रख दिया गया। मुंबई के चोर बाजार में आपको सेकंड हैंड कपड़े, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, फोन, खिलौने और कई ब्रांडेड सामान सस्ती कीमत पर मिलते हैं। ये चोर बाजार एक घटना से काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था जब क्वीन विक्टोरिया मुंबई यात्रा करने आई थी और जब उनका सामान शिप में रखा जा रहा था तो उनका सामान वहां से चोरी हो गया, जो बाद में मुंबई के चोर बाजार में पाया गया। नंबर 2, दिल्ली का चोर बाजार। देश की राजधानी दिल्ली का चोर बाजार भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा चोर बाजार माना जाता है। पहले के समय में ये चोर बाजार लाल किले के पीछे लगाया जाता था और उस समय इसका नाम संडे मार्केट था, लेकिन वर्तमान में ये मार्केट दरियागंज में जामा मस्जिद के पास लगाया जाता है। दिल्ली का चोर बाजार काफी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ काम आने वाले जरूरत के हर छोटे बड़े सामान किफायती दामों पर उपलब्ध होते हैं, इसी कारण इसे कबाड़ी बाजार भी बोला जाता है। ये चोर बाजार भी एक घटना के लिए काफी प्रसिद्ध हुआ जब एक आदमी इस बाजार में अपनी गाड़ी पार्क करके इस बाजार के अंदर गया। जब वो अंदर पहुंचा तो जिस गाड़ी के पार्ट्स खरीदने के लिए वो गया उसे पता चला कि वो असल में उसकी खुद की गाड़ी के ही पार्ट्स थे। जब चोरों ने उसकी गाड़ी पार्क करते ही चुरा लिए थे और मार्केट में ले आए थे। नंबर 3, मेरठ का चोर बाजार। कहा जाता है मेरठ का सोतीगंज मार्केट एशिया का सबसे बड़ा स्क्रैप मार्केट है। मेरठ का ये बाजार नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोला जाता है। कहा जाता है यहाँ हर तरह की चोरी की गाड़ियाँ और स्पेयर पार्ट उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ आपको सभी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ काफी बड़ी संख्या में चोरी की गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ और एक्सीडेंट हुई गाड़ियाँ आती है। इनके स्पेयर पार्ट यहाँ सस्ती कीमतों में मिलते हैं। मेरठ के इस चोर बाजार में आपको पुरानी से पुरानी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। कहा जाता है कि इस मार्केट में दूसरे विश्व के जीप के टायर भी उपलब्ध हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मार्केट कितना बड़ा मार्केट है और इसी कारण इसे चोरी की गाड़ियों और स्पेयर पार्ट्स का गढ़ भी माना जाता है। नंबर 4, सेंट्रल चेन्नई का चोर बाजार। सेंट्रल चेन्नई का चोर बाजार भी काफी फेमस है। ये चोर बाजार सेंट्रल चेन्नई की ऑटो नगर में लगता है। यहाँ चोरी की गाड़ी को मॉडिफाई करके नया और शानदार लुक दिया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के मैकेनिक गाड़ियों को मॉडिफाई करने में बेहद माहिर हैं। इस चोर बाजार में आपको लगभग सही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, मॉडिफाई का सामान और मॉडिफाई की हुई गाड़ियाँ मिल जाएंगी। सेंट्रल चेन्नई का ये चोर बाजार चोरी की गाड़ी को मॉडिफाई कर नया लुक देने का गढ़ माना जाता है। हालांकि इस चोर बाजार में पुलिस ने कई बार रेड भी मारी, लेकिन फिर भी ये मार्केट नियमित रूप से हर संडे सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोला जाता है। इस चोर बाजार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जाने वाले को अपनी गाड़ी इस बाजार के आसपास खड़ी नहीं करनी चाहिए, वरना हो सकता है कि वो अपनी गाड़ी के पार्ट्स इस बाजार में खरीद ना पाए। एंड लास्ट नंबर 5, बेंगलुरु का चोर बाजार। बेंगलुरु का चिकपेट मार्केट बीबीके रोड के पास लगाया जाता है। ये चोर बाजार सिर्फ रविवार को ही लगता है। हालांकि ये चोर बाजार बाकी चोर बाजारों से कम प्रसिद्ध है, लेकिन फिर भी यहाँ सेकंड हैंड और चोरी किया हुआ सामान सस्ती कीमतों पर मिलता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको देश की चोर बाजार की ये जानकारी? आपका जब भी इन मेट्रो सिटीज का ट्रिप हो तो एक बार इन चोर बाजार में घूमकर जरूर आइएगा। और हाँ, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। कमेंट कीजिएगा दोस्तों, इनमें से कौन सा चोर बाजार आप घूम कर आ चुके हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा। इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।